ग्रुप में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद आपको देखना होता है वीडियो नंबर 2 यानी कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं इस वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाने के बाद। ग्रुप में जैसे ही आपको ज्वाइन किया जाता है, आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये वाला कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देखिए। पूरा ये 30-32 मिनट का बनाया जाता है, पूरा ओरिएंटेशन बताया जाता है ग्रुप में क्या दिया गया है, आगे क्या दिया जाएगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, डेली कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है इस ग्रुप का, सब कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 में बताया जाता है। फिर ये सेकंड वीडियो आप देख ही रहे होंगे, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। अगर आप डायरेक्टली सेकंड वीडियो पे आए तो आपको रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखना चाहिए आपको। फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप मैसेज का लिंक मैंने लगा दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैसेज है, क्या क्या अभी तक दे दिया गया है, पूरा ये कह सकते हैं इंडेक्स टाइप का होता है, जिस भी लिंक पर आप क्लिक करते हैं उस PDF पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका ये पेड ग्रुप में जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया गया है उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है कि आप पहले क्वेश्चन तक पहुँच जाएं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आगे अपलोड होने वाले हैं क्विज ग्रुप में, हिंदी के, GS के। स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया गया है। री एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप है, तो री एग्जाम को टारगेट करते हुए सब कुछ स्टडी मटेरियल इसमें दिया गया है। शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, RO हिंदी के लेटेस्ट PYQ यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ सिर्फ 3 साल के पेपर दिए गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अब आपको स्टडी करना है। 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले क्वेश्चन सब हमारे काम के बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से आपको गुमराह करेंगे। रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से पेपर आएगा री एग्जाम का। जैसे ये 11 फ़रवरी को पेपर हुआ था उस हिसाब का पेपर आया था। जैसे 2016 में हुआ था कैंसल्ड पेपर, या 2014 में जैसा आता था इजी टाइप का पेपर, वैसा नहीं आएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर जो जरूरी क्वेश्चन पेपर हैं वही दिए हैं। बाकी आपको टॉपिक वाइज PYQ भी कंपाइल करके हम लोग देंगे, सब कुछ चेक करके, और ये कैंसल्ड वाले पेपर के क्वेश्चंस जोड़ करके उसकी आंसर की बना करके देंगे, क्योंकि अभी आंसर की आयोग ने तो जारी नहीं की ये पेपर कैंसिल होने का कारण। तो हम यहाँ पर अपनी की बना करके आपको इसमें देंगे, तो आप वो उसमें करिएगा। ठीक है, हिंदी के यहाँ पे पुराने सालों के पेपर हमने दिए हैं, हिंदी के आप देख सकते हैं। हिंदी की पूर्ण अध्ययन सामग्री एक ही PDF में कर दी गई है। ठीक है, यही सिंगल PDF है जो आपको स्टडी करनी है। हिंदी के लिए सिंगल सोर्स आपको ये रखना है, क्योंकि 57 प्रश्न जो है इस PDF से और आपके पेड क्विज की प्रैक्टिस से आए थे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज से आए थे जो डिफिकल्ट वाले, वो हम दिखा नहीं पाए थे RO कैंसिल पेपर की भसड़ की वजह से। तो वो खैर आप जानना जरूरी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 55+ स्कोर करना है तो आपको यही स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा RO हिंदी के लिए। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए यही सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं लेने की ज़रूरत होगी। आई रिपीट, हिंदी के लिए कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ही PDF हमने यहाँ पर बनाई जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे नहीं। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर रीजनिंग का स्टडी मटेरियल दिया गया है। इसमें कुछ वीडियोस हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं डॉक्यूमेंट फाइल में। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझना है, कैलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम अगर आपको बेसिक से रीजनिंग की तैयारी करनी है तो उनके लिए वीडियो कोर्स है। अगर आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हैं, रीजनिंग की बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको यहाँ पर रीजनिंग के PYQ पढ़ने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आज भी रीजनिंग के और मैथ्स के जितने भी पेपर में आते हैं, GS के पेपर में जहाँ पर भी रीजनिंग मैथ्स पूछता है आयोग, वो ज़्यादातर PYQ से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम और भी क्वेश्चन इसमें देंगे। रीजनिंग के PYQ का वीडियो लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप फॉलो करके देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। फिर ये मंथली करंट अफेयर, जैसे हमने स्ट्रैटेजी में बताया था कि हमने आपको Feb 2023 तक का दिया है, Feb 2024 से पीछे जाते हुए। लेकिन आपको स्टडी कैसे करना है हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है कि आपको नए से पुराने की तरफ जाना है, यानी कि Feb का पहले पढ़ना है, फिर जैन का पढ़ना है, फिर दिसंबर का, फिर नवंबर का, इस तरीके से आपको पीछे जाते हुए जाना है। जैसे आपका पुराना भी तैयार रहे और आगे जो PDF मिलती जाएंगी उसको भी तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल संशय बना रहेगा जब तक पेपर हो नहीं जाता कि नया आएगा कि पुराना करंट अफेयर भी आ सकता है, यानी कि 11 फ़रवरी से पहले का भी पूछ सकते हो, 11 फ़रवरी के बाद का भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ में लेकर के चलना है। कोई नुकसान मेरे हिसाब से होगा नहीं अगर आप बाद का भी पढ़ेंगे, RO मेंस में काम आएगा। पुराना आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से कम मई 2023 तक पीछे आपको जरूर जाना चाहिए। उसके पहले अगर आप नहीं जाएँ तो वैसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मई 2023 तक का आपको जरूर कवर कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन नहीं आया, तब आप क्या करेंगे, किसको दोष देंगे? तो आपको जो है नया करंट अफेयर भी पढ़ना है, जो मार्च का आएगा, जो अप्रैल में आएगा, मई 2024 में आएगा, वो भी स्टडी करना है। जून में आ सकता है अगर पेपर जुलाई में हुआ तो, या जुलाई के बाद हुआ तो वो भी स्टडी करना है, पुराना भी स्टडी करना है। करंट अफेयर में कोई रिस्क नहीं लेगा, जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको स्टडी करना चाहिए। तो करंट अफेयर हिंदी माध्यम में अलग, इंग्लिश माध्यम में अलग यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे फाइल खोलना है, पासवर्ड क्या है, सभी मैं बता रहा हूँ एक एक करके। पासवर्ड सभी PDF का यही है, वैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पासवर्ड है, और जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको डालना है इसमें। मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बिना किसी स्पेस के, बिना किसी कैपिटल लेटर के आपको उसमें एंटर करना है। अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ एक PDF में ओपन करके। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश उत्तर प्रदेश की
ये करंट अफेयर की खोलना है पीडीएफ। तो जैसे आप ये ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में आएंगे या किसी भी ऐप से खोलेंगे, तो ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में जैसे ही ओपन करेंगे, ड्राइव से वैसे ओपन कीजिएगा, एंड्रॉइड सिस्टम में सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है। अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, iOS नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा ही होता है ड्राइव पीडीएफ व्यूअर। इसमें आप जैसे ओपन करेंगे इसको, आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप डालिए। पासवर्ड जो हमने बताया STUDYFORCIVILSERVICES। अब इसको आप पेस्ट करके भी रख सकते हैं, अगर आपको बार बार डालने में दिक्कत हो रही है तो आप पेस्ट करके भी रख सकते हैं। जब आप प्रिंट कहीं पर लेंगे तो उसमें भी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा प्रिंट के लिए। हमारी पीडीएफ जो है ये कॉपीराइटेड होती हैं, और हमारा जो आईपीआर है इस पर आप जरा भी इधर उधर इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। आप इसका बल्क प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, और ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए। आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो यही ऑप्शन है, ड्राइव पीडीएफ व्यूअर से 3 डॉट्स यहाँ पे दिखेंगी, आप इसमें जो है सेंड कर सकते हैं, प्रिंटर तक सेंड कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कैफ़े ओनर तक सेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्ट ये नहीं होनी चाहिए, ये स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, ये देखना आप ही की जिम्मेदारी होगी, ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ड्राइव पीडीएफ व्यूअर वो ऐप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है, कोई कॉस्ट नहीं इसकी होती है। ड्राइव पीडीएफ व्यूअर से ही आपको जो है पीडीएफ ओपन करनी होती है, और तभी आप इसको जो है प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। और जब प्रिंटिंग होगी तो उसमें पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, यही वाला जो हमने पीडीएफ ओपन करते समय डाला। बाकी जैसे बताया गया था कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है वो ये है। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैसेज यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हिंदी पीडीएफ पे आपको जाना है तो स्टेप बाय स्टेप मैसेज में आकर के यहाँ पे हिंदी के में टैप कर दीजिए जैसे, तो इसमें आ गए। और अगर जो है टोटल करंट अफेयर पे आना है तो यहाँ पे आ गए, यूपी करंट अफेयर पे आना है तो जो है अभी ये यहाँ पे आ गए। इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप चलेगा हमारा। मॉड्यूल भी जो आएंगे तो एक निश्चित समय पर अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर, हिंदी माध्यम में अलग, इंग्लिश माध्यम में अलग। 100 दिवस जब आपके पूरे हो जाएंगे, मतलब 100 मॉड्यूल्स जब अपलोड हो जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको फिर यहाँ पे साझा कर दी जाएगी। लेकिन 100 मॉड्यूल अपलोड होने के बाद ही यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आएगी, ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं दी जा सकती है। बार बार इसके लिए अलग से मैसेज मत करिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जिनका पेपर अच्छा हुआ तो दोबारा कर लेंगे री एग्जाम में, लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था वो 100 में अटक गए थे, 110 क्वेश्चन में अटक गए थे, आप लोग ये समझिए कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है, और इस मौके को जाने नहीं दीजिएगा। जो भी आपसे गलती हुई है, आप सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाए, आप अच्छे से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, आपके क्वेश्चन गलत हुए, उन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे इधर उधर के प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। एग्जाम कब होगा? एग्जाम क्लियर हो गया, 6 मंथ के भीतर होगा, सरकार ने बोल दिया। अब एग्जाम डेट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, किस मंथ में हो सकता है, कैलेंडर रिवाइज होगा कि नहीं होगा, ये सब में मत पढ़िए। आप स्टडी मटेरियल तैयार करने का समय है, आप नहीं तैयार कर पाए थे एग्जाम के समय में, आपको एक तरीके से दूसरा मौका मिला, ठीक है। एक गेंद मतलब आप बोल्ड हो गए, वो नो बॉल हो गई, इस तरीके से इसको समझिए, ठीक है। मतलब अच्छा तो नहीं हुआ कि कई सारे लोगों के साथ जो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उन्हें दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने एक बार अच्छा किया, दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं अच्छा कर पाए थे उनके लिए लास्ट मौका है, और इसको आपको जाने नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा ही ध्यान रखिए, इक्वेशन क्या है, 411 × 15। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, आपको लगे कि आलस आ रहा है, आपको लगे कि प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर जा लेते हैं, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं स्टडीज़, 411 × 15 वाली थ्योरी ध्यान रखिए, ठीक है। अब की बार एग्जाम होगा, ये लास्ट एग्जाम होगा, अब दोबारा कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आर की वैकेंसी भी रेगुलर नहीं है, इतना लंबा ये खींच गया तो आपको मौका मिल रहा है स्टडी का, ये मान करके चलिए, और थोड़ा सा मतलब ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए इसमें। और जो स्ट्रैटेजी बताई गई इसको फॉलो करिए। स्ट्रैटेजी हम हमेशा बनाते हैं, और हमारे पेड ग्रुप के मेंबर सिलेक्ट भी होते हैं, लेकिन क्या सभी मेंबर सिलेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप जो है कट ऑफ निकालने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे, और फिर मेंस लिखेंगे। बाकी टॉप 500 करंट अफेयर है, ये प्रैक्टिस के लिए है। इसका चाहे तो आप प्रिंट निकालना स्किप कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ा, वो मेन कंटेंट है, उसमें कई सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। इसमें क्या हुआ है, कई सारी चीज़ें वन लाइनर एमसीक्यू फॉर्म में दी हुई हैं, तो उससे याद करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। मेजर कंटेंट जो करंट अफेयर का ये है जो ऊपर हमने दिखाया, ये वाला कंटेंट जो है टॉप 500, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग मुझसे पूछें कि मैं बहुत टाइम कंस्ट्रेंट पे हूँ, मैं सब कुछ नहीं स्टडी कर सकता करंट अफेयर में, तो आप चाहें तो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी पेड क्विज जरूर फॉलो करते रहिएगा। पेड क्विज जो है जल्द शुरू करा दी जाएगी, शायद 13 मार्च से इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा पेड क्विज ग्रुप में कब से शुरू होगी। और पेड क्विज ग्रुप में कई सारे वीडियोस भी मैं थोड़ा थोड़ा भेजता रहता हूँ। जैसे लास्ट टाइम ने कुछ वीडियोस भेजे थे, उससे कई क्वेश्चन एग्जाम में आए। छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन वीडियो, मान लीजिए कोई छोटा मोटा अपडेट हो गया, एरर करेक्शन हो गया, ठीक है, वो मैं भेजता रहता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्काई वॉक कहाँ बनेगा, कई जगह चित्रकूट दिया है, कई जगह वाराणसी दिया है, तो उसका मैं एरर करेक्शन या फिर फैक्ट अपडेट करेक्शन मैं भेजता रहता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे। कुछ तथ्य जो है बदल जाते हैं कई बार, जैसे नेशनल पार्टीज जो है अब केवल 6 बची हैं, ये वाले तथ्य हो गए, तो ये सब एरर करेक्शन हो गया, अपडेट हो गया, ये आपको क्विज ग्रुप में मिलता रहेगा। तो क्विज ग्रुप जरूर फॉलो करते रहिएगा और तन मन से जुट जाइए स्ट्रैटेजी फॉलो करने में, तभी आप जो है कट ऑफ निकालने के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, डाउट के लिए मैंने बता दिया, डाउट अपना डिस्कशन ग्रुप में आप लोग पूछिएगा, जो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं। इसके अलावा कहीं डाउट नहीं भेजिएगा, हमारे कॉलिंग नंबर पर आप डाउट नहीं भेजिएगा ग्रुप में जुड़ने के बाद। ये डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में ही भेजिएगा, क्योंकि उसके लिए आपने पे किया है। वहाँ पर एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं, डाउट के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी डाउट है वो बताया जाता है उसमें। मतलब मान लीजिए हिस्ट्री में कोई डाउट है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में भेजिए। आपको स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, पेड क्विज के क्वेश्चंस में कोई डाउट है, तो वहाँ पे भेजिए। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में नहीं है तो 7838 वाला जो नंबर है, जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया आपको, 7838692618 करके, जो ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। स्टडी मटेरियल से संबंधित क्वेरी यहाँ पर भेज सकते हैं, अगर आपको कोई उसमें डाउट है तो।